नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रो बुक्स रीडर्स पर स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब आपके एडवांटेज के लिए शब्दों का उपयोग करने की बात आती है तो टीम डेविड द्वारा मैजिक वर्ड्स एक सोने की खान जैसी। इस कम्पिटेटिव एरा में दूसरों से काम करवाना बहुत महत्वपूर्ण मैनेजरियल स्किल है। टीम डेविड ने इस पुस्तक में उन जादुई शब्दों के बारे में बताया है जिनकी शक्ति से सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स, द साइंस एंड सीक्रेट बिहाइंड 7 वर्ड्स दैट मोटिवेट, एंगेज एंड इन्फ्लुएंस, जिसे टिम डेविड ने लिखा है। टिम डेविड जो एक प्रोफेशनल जादूगर थे जो एक साल में 300 से ज्यादा लाइव परफॉर्मेंस देते थे। वह मैनेजर्स और लीडर्स को उनके कम्युनिकेशन को ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करते थे। लेखक बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल करने का उपाय बताते हैं। अपने कर्मचारी, प्रोस्पेक्ट्स और पार्टनर्स के कामों को प्रभावित करना और आप दूसरों को वो करने के लिए कैसे मना सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। उनकी किताब 7 सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द के एक सेट के पीछे विज्ञान और रहस्यों को देखकर एक समाधान बताते हैं। शब्दों और मानव कनेक्शन का महत्व। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है लोगों को काम नहीं मिल रहा है। माता पिता अपने बच्चों से होमवर्क कराने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं, शिक्षक अपने छात्रों को फोकस करने के लिए संघर्ष करते हैं, मैनेजर अपने कर्मचारियों को परफॉर्म कराने के लिए संघर्ष करते हैं और डॉक्टर्स भी अपने मरीजों से उनके उपचार योजनाओं को फॉलो कराने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम लोगों से केवल अपनी बात, मनचाही चीज करवा लेते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह होती। जब कोई बच्चा अपना सब्जी नहीं खाता है तो हम उन्हें रात के खाने के बाद उस स्वादिष्ट कुकी के साथ रिश्वत देते हैं, और जब वो काम नहीं करता है तो हम रिजल्ट हासिल करने के लिए परेशान करना, हेराफेरी करना या धोखा देना शुरू कर देते हैं। ये रणनीति शायद ही कभी काम करती है और लोग इसे नफरत करते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि उन्हें क्या करना है। अगर आप लोगों को सीधे तौर पर प्रेरित करने की कोशिश करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आपने बदलने की बहुत कोशिश की लेकिन ये कभी काम नहीं आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने गलत परिपेक्ष का उपयोग किया है। इसके बजाय आपको उनके कामों को प्रेरित कराने पर काम करना चाहिए, और इस तरह मैजिकल वर्ड्स अविश्वसनीय रूप से इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आप मैजिकल वर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो आप आबरा कडाबरा या सजाम या होकस फोकस जैसे शब्दों के बारे में सोच सकते हैं। और जबकि टिम डेविड ने अपने करियर का ज्यादातर समय एक जादूगर के रोल में बिताया, अब उस शब्दों के दमदार जादू का प्रचार करते हैं। 7 आसान शब्द आपके आसपास के लोगों को ये करने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं कि आप उन्हें कैसे चाहते हैं। हालांकि बेस्ट सेलिंग लेखक डेनियल पिंक कहते हैं कि प्रेरणा वो नहीं है जो हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं। एक पुराना मुहावरा है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते। टिम डेविड कहते हैं, हो सकता है कि आप उसे पानी पिलाने में समर्थ ना हो लेकिन आप उसे प्यासा जरूर बना सकते हैं। इंसानी दिमाग कॉम्प्लेक्स है लेकिन उनमें से ज्यादातर पहले से ही प्यासे हैं जो दिशा और प्रभाव का महत्वाकांक्षा रखते हैं। आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा ढूंढना है जो उसे अपने लिए उपयोग करना है। जब आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मोटिवेशन पाने की परेशानी नहीं होती बल्कि उसे डायरेक्ट करने में समस्या होगी। मतलब आपको उसे सही जगह पर लाने में समस्या होगी। परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हमें मानव कनेक्शन नाम की एक छोटी सी चीज को स्थापित करना है। ह्यूमन कनेक्शन वो मिट्टी है जहां लोगों को कुछ करने से ग्रोथ मिलती है। एक बार कनेक्शन बनाकर आप कई गलतियां कर सकते हैं और फिर भी परिणाम ले सकते हैं। हालांकि अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं रहते हैं तो ये गेम ओवर जितना आसान है। इसके बारे में सोचें। जब शिक्षक वास्तव में अपने छात्रों से सही कनेक्ट होते हैं तो लर्निंग होती है। जब डॉक्टर अपने मरीजों से कनेक्ट होते हैं तो इलाज होता है, और जब कंपनियां हकीकत में अपने ग्राहकों से जुड़ी होती हैं तो बिजनेस होता है। 1967 में मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट महारवेन ने लिखा था कि हम जो कुछ भी बातचीत करते हैं उसके लगभग 7% शब्द हैं जबकि बाकी केवल बॉडी लैंग्वेज और आवाज की टोन है। इसलिए जब शब्द बातचीत का केवल एक छोटा सा प्रतिशत बनाते हैं, वो छोटा प्रभाव आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने और ज्यादा स्पष्ट रूप से बातचीत करने में बहुत मदद कर सकता है। शब्द एक शक्तिशाली उपकरण है लेकिन जब एक अनादि उनसे डील करता है परिणाम हानिकारक और डैमेजिंग भी हो सकते हैं। आंख का जादू। अपने जीवन के सबसे बड़े पलों में से एक के बारे में सोचिए। एक घुटने पर बैठना, कुछ हाथों में पकड़ना और कुछ बड़ा होने की उम्मीद करना। एक आसान सा सवाल पूछना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसके बाद एक साइलेंस, शौक और रोना धोना। उत्तर की तरफ जाने वाले 10 सेकंड आपको जीवन के सबसे लंबे 10 सेकंड की तरफ महसूस होंगे, लेकिन आखिर में आप सुनते हैं कि एकदम परफेक्ट हाँ, वो आसान शब्द
आज तक सबसे जादुई शब्द हो सकता है। शक्तिशाली शब्द हाँ का बहुत ज्यादा मतलब होता है और ये किसी भी शादी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द में से एक है। हकीकत में डॉक्टर जॉन गॉटम ने शादी में शब्दों के प्रभाव की पढ़ाई की है और हजारों कपल्स की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर गॉटमैन में एक ही बातचीत से तलाक की भविष्यवाणी करने की रहस्यमय क्षमता है। तलाक के 6 साइंस को देखकर गॉटमैन ने पास रिलेशनशिप की सक्सेस या फेलियर की भविष्यवाणी करने के लिए 91% की एक्यूरेसी है। वो साइन क्या है जो हाँ को रिप्रेजेंट करने वालों से ठीक विपरीत है। सबसे शक्तिशाली संकेत न मानना है। जब एक साथी दूसरे साथी को ना मनाना या रिजेक्शन एक्सप्रेस करता है तो अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि मैं आपसे अनैतिक रूप से ज्यादा बेहतर हूँ। ना मानने के साथ आलोचना, अवरोध, बचाव और मरम्मत के असफल कोशिश एक जहरीला पैदा करते हैं जो 91% तलाक की तरफ ले जाता है। ये जहां नहीं में रिश्तों को खत्म करने की पावर है, वहीं हाँ में उन्हें एक साथ लाने की पावर है। हाँ संघर्ष को बताता है, तारीफ को बढ़ाता है, शेयरिंग एक्सपीरियंस बनाता है और एक्सेप्टेंस ऑफर कराता है। एक शादी के अंदर हाँ एक इम्प्रेसिव पावर वाला एक मैजिक वर्ड है। इसके बिना शादियां फेल हो जाती, इसके साथ शादियां समृद्ध होती हैं। लेकिन क्या जादुई शब्द हमारी जिंदगी में बाकी रिश्तों को प्रभावित कर सकता है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो हाँ। इंसान के रोल में हम रिजेक्शन से डरते हैं। कनेक्शन की फीलिंग और एक ग्रुप में रहना हमारे सर्वाइवल की कुंजी है। यही कारण है कि पब्लिकली बोलना लोगों के सबसे बड़े डर में से एक। ये हमारे रिजेक्शन के डर को बढ़ावा देता है क्योंकि हमें आश्चर्य होता है कि लोग हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। हालांकि जब हम हाँ सुनते हैं तो हम कनेक्टेड और अप्रिसिएटेड महसूस करते हैं। हाँ अल्टीमेट जादुई शब्द है। इस जादुई शब्द को सुनने की कुंजी आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को पुनर्गठित करना है। उदाहरण के लिए जब आप ऑफिस में कुछ गलत हो जाता है तो ये केवल ये कहने के बजाय कृपया मेरे लिए ठीक करें, आपको पूछना चाहिए क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी को हाँ कहने के लिए कह सकते हैं तो आप ये पाएंगे कि असल में उनका ऐसा करने की संभावना ज्यादा है। यदि आप किसी से बात करने के तरीके के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस जादुई वर्ड मैजिकल वर्ड्स का पूरा सारांश जरूर पढ़ें। अगला है लेकिन का जादू। बड़ी शक्ति और प्रभाव वाला एक और छोटा सा आसान शब्द। उस समय के बारे में सोचें जब आपने महसूस किया कि आपको किसी पार्टनर या फ्यूचर एम्प्लॉयर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपने उसके साथ ऐसी लाइंस भी सुनी होगी, आप एक महान व्यक्ति हैं लेकिन आप सही फिट नहीं है। बातचीत का कौन सा हिस्सा आपको याद होगा? आप सर्टेनली उस हिस्से को याद नहीं करेंगे जिसमें आपको बताया गया कि आप कितने महान व्यक्ति हैं। इसके बजाय आपका दिमाग लेकिन शब्द के बाद आने वाली हर चीज पर फोकस डाइवर्ट करता है। लेकिन शब्द का इस्तेमाल करके आप लेकिन शब्द के पहले कही गई किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। इस प्रभाव को लेकिन इरेजर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में लेकिन से पहले जो कुछ भी आता है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। खासकर अगर ये पहले जो आ जाए उसे ठीक अपोजिट स्टेटमेंट हो। दूसरी तरफ बट इनहेंसर ये थ्योरी है कि लेकिन के बाद आने वाले हर चीज पर लोग ध्यान देना डायरेक्ट करते हैं। इसलिए आपको उस जानकारी के बाद बातचीत शुरू करनी चाहिए जिसे आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति भूल जाए। फिर लेकिन का उपयोग करें, उस जानकारी के साथ अंतर करें जिसे आप उन्हें याद रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जीवन बीमा बेचने की कोशिश के समय एक विक्रेता कह सकता है कि मुझे पता है कि आप जीवन बीमा नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आपके परिवार पर इसके फायदे के बारे में सोचें। संभावित खरीदार ये भूल जाएगा कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो मदद के बारे में सोचता है तो उसकी हाँ कहने और इसके लिए काम करने की ज्यादा संभावना होगी। इसके अतिरिक्त आपका बिजनेस डोनेशन पर भरोसा हो सकता है, तो आप भविष्य के डोनर्स से ये कहकर संवाद कर सकते हैं कि मुझे पता है कि हर कोई आपसे साल के इस समय पैसे मांग रहा है, लेकिन आप हमारे सबसे अच्छे डोनर्स में से एक हैं। नकारात्मक से शुरू करने से सकारात्मक के साथ खत्म होने से आपको सफलता देखने और अपने वांछित परिणाम को हासिल करने की ज्यादा संभावना होगी। नकारात्मक से शुरू करने से और सकारात्मक के साथ खत्म होने से आपको सफलता देखने और अपने वांछित परिणाम को हासिल करने की ज्यादा संभावना होगी। क्योंकि का जादू। मनुष्य के रूप में हम हर चीज के पीछे मतलब रखने की कोशिश करते हैं। हम जानकारी के लिए तरसते हैं और हमें यह जानना अच्छा लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत क्यों है। अगर कोई हमें करना बताता है तो हम एक्शन लेने की करने की संभावना रखते हैं, है ना? अगर आपका साथी आपसे कचरा बाहर निकालना एक साधारण काम करने के लिए कहता है तो आप सिंपली पूछ सकते हैं क्यों। आपका साथी कह सकता है क्योंकि हमने आज रात मछली पकाई है और वह कल सुबह कूड़ेदान में मछली डालना बहुत ही अप्रिय होगा। क्योंकि आपके पास एक कारण है, आप इस आसान काम को करने की ज्यादा संभावना रखेंगे। एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने एक बार अपने ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन पर लाइन तोड़कर इस सिद्धांत और क्योंकि का ताकत का टेस्ट किया। पहले तो उन्होंने अपनी अशिष्टता को समझाए बिना लाइन तोड़ने की कोशिश की। वो 60% बार सफल रही। अगली बार उसने कारण बताने के लिए क्योंकि शब्द का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन पूरी तरह से इलॉजिकल, जैसे क्योंकि मुझे कुछ प्रतियां बनाना है।
इलॉजिकल कारण के बावजूद उसकी सक्सेस का रेट 93% हो गया, क्योंकि एक जादुई शब्द है जो दूसरों से प्रेरणा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आपके अपने फायदे के लिए क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करने की तकलीफ है पहला एडवांस विकोच टेक्निक या एवीटी, जिसमें आप लोगों को खुद से क्योंकि कहने के लिए कहते हैं, जबकि इस तकनीक को एडवांस्ड कहा जाता है। ये वास्तव में काफी आसान है। बार बार क्यों पूछकर आप दूसरे व्यक्ति को क्योंकि में टैप कर सकते हैं। जिम में काम करने वाले व्यक्ति के पास जाकर वो एम्प्लॉय पोटेंशियल बायर को जिम का टूर कराते हैं, उनके साथ कुछ छोटी सी बात कर सकते हैं, आप जिम में क्यों शामिल होना चाहते हैं। एबीटी का इस्तेमाल करने के लिए ये एक शानदार जगह है। आप जिम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्सरसाइज करना आपके लिए क्यों जरूरी है। ये व्यक्ति को जिम मेंबरशिप खरीदने के लिए अपने कारण में टैप करने के लिए मजबूत करता है। नाम का उपयोग करने का जादू ऐसा क्यों है, जब आप शोर शराबे वाले कमरे में होते हैं तो आप अपने नाम को तुरंत पहचान लेते हैं। आप अपने बगल वाले व्यक्ति को शायद ही सुन पाए और आपका ध्यान कहीं और था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने नाम के साउंड पर ध्यान देने के लिए बायोलॉजिकली प्रोग्राम किए गए हैं। इसी व्यक्ति के नाम का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण सा जादू है जो आपको विश्वास और दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। लोग अपने नाम को महत्व देते हैं और ये अच्छे करने के लिए होता है। नाम हमारी पहचान का एक हिस्सा है और इसलिए लोग अपने नाम, यहाँ तक कि इस तरह के एक शब्द को सुनने के बहुत ही मूल्यवान महसूस करते हैं। इसे नाम पत्र प्रभाव भी कहा जाता है, जहां लोग अक्षर के किसी पात्र की तुलना में अपने नाम के पात्र को ज्यादा महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए रिसर्च से साबित होता है कि कैथी नाम के लोग कोक को पेप्सी से ज्यादा पसंद करते हैं और पीटर नाम के लोग पेप्सी को पसंद करते हैं। इसके अलावा जॉर्जिया नाम की महिलाओं की संख्या किसी भी राज्य की तुलना से 88% ज्यादा है। अगर ये नामों की शक्ति को साबित नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि और क्या करता है। अगर का जादू, अगर मैजिक वर्ड है, अगर ये लोगों को काल्पनिक तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है और मोटिवेशन और एंगेजमेंट को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई पावरफुल एबिलिटीज रखता है। अगर की शक्तियों में से एक है कि इसमें से रिवर्स साइकोलॉजी का मुकाबला करने की शक्ति है। जैसा कि क्योंकि के जादू में उल्लेख किया गया है कि लोगों के अपने निर्णय लेने की ज्यादा संभावना है क्योंकि लोग प्रभावित नहीं होना चाहते। इसे अगर जादू से और साबित किया जा सकता है। एक मैथ्यू टी क्रीफोर्ड उनके सहयोगियों ने एक बार प्रतिभागियों को 2 समान रूप से सक्षम फुटबॉल टीम में से एक पर जुआ खेलने के लिए कहा था। अगर रिसर्चर्स में से एक ने किसी स्पेशल टीम पर दाव लगाने का सुझाव दिया तो प्रतिभागियों को दूसरी टीम पर 76.5% समय ज्यादा दाव लगवाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी स्वतंत्र अच्छा का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके अलावा जब शोधकर्ताओं ने कहा अगर आप उन पर दावा नहीं लगाते तो सोचे कि जब वे जीतेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, तब 73% प्रतिभागियों ने उनकी सलाह ली। आप अगर की शक्ति का उपयोग कर उन लोगों का सामना करने के लिए भी कर सकते हैं जिनका जवाब अक्सर मुझे नहीं पता या मैं ये नहीं कर सकता। आप उनके विचारों को एक निश्चित दिशा में गाइड करने के लिए अगर का उपयोग कर सकते हैं। जब कोई आपसे कहता है मुझे नहीं पता तो आप बस अगर आप जानते हैं तो क्या कहेंगे के साथ जवाब दे सकते हैं। ऐसे उन्हें विचारों को गाइड करने के लिए मजबूर करता है जो वो जानते हैं, जो शायद उन्हें हमारा जवाब किसी तरफ ले जाएगा जो आप चाह रहे हैं। मदद के लिए पूछना। सफल कर्मचारी छात्र बच्चे होने की कुंजी उन्हें दर्शक से सक्रिय प्रतिभागी में बदलना है। उदाहरण के लिए जब आप किसी कॉमेडी शो में जाते हैं और कॉमेडियन आपसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं तो वो ऑडियंस नहीं रह जाते बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, जिसमें कॉमेडियन एक्सपीरियंस के माध्यम से उनका गाइडेंस करते हैं। मैनेजर, शिक्षक, माँ बाप, इनके रोल में आपका रोल सेम होना चाहिए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? जेन्युइन मदद मांगे। एक मैनेजर के रोल में मदद मांगने का एक अलग नाम है, इसे प्रतिनिधि कहा जाता है और कामों को प्रतिनिधि करने का यानी कि सौंपने का एक सही और गलत तरीका है। उदाहरण के लिए अगर कोई टास्क मांगता है तो उसे लेने दें, भले ही वह नौसिखिया हो या चुनौती को अवसर को सहारा करें। आपका काम सभी को प्रोत्साहित करना है, इसलिए पूछने वालों को काम देना जरूरी है। इसके अलावा आपको उनके काम के तरीकों को ठीक करने या ठीक करने की गुजारिश को प्रतिरोध करना चाहिए कि किसी भी टास्क का केवल एक ही मालिक हो सकता है। इसलिए जब आप सही करने की कोशिश करते हैं तो आपने ओनरशिप वापस ले ली है। ऐसा करके आपने उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। धन्यवाद देने का जादू। आखिरी जादू ये सब थैंक यू यानी कि धन्यवाद है। धन्यवाद किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए जरूरी है। उन्हें एम्प्लॉइज से लेकर कस्टमर्स तक, इसमें शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। जो ग्राहक मूल्यवान है महसूस करते हैं, उनके लौटने की संभावना अधिक होती है और जिन कर्मचारियों की तारीफ की जाती है उनके रहने की संभावना ज्यादा होती है। एक प्रोजेक्ट के बाद एक कर्मचारियों को अपने द्वारा किए गए कामों पर खुश और गर्व महसूस करना चाहिए और इसका एक हिस्सा अपने बॉस से तारीफ हासिल करना।
अपने एम्प्लॉइज को उनके द्वारा दिए गए कामों के अप्रिसिएट दिखाकर खुश रखें। ये केवल धन्यवाद कहने से कहीं ज्यादा तरीकों से आ सकता है। शायद ज्यादा बार मुस्कुराकर शुरू करें, यहाँ तक कि समय पर आना भी ये दिखता है कि आप अपने कर्मचारियों के समय को महत्व देते हैं। एक धन्यवाद संस्कृति बनाएं जहां सभी को रिकॉग्नाइज किया जाए। याद रखें, आपका बिजनेस उनके बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके आवाज की टोन वास्तव में बहुत कुछ कह सकती है कि आप कैसा महसूस करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। हालांकि हमें अपने शब्दों के जादू को बदनाम नहीं करना चाहिए। शब्द शक्तिशाली होते हैं, उनमें दूसरों को प्रेरित करने और प्रभाव करने की शक्ति होती है, लेकिन उनमें किसी को गिराने की भी शक्ति होती है। जब सही ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमारे शब्द सकारात्मकता का संस्कृति पैदा कर सकते हैं और अच्छे मानव संबंध बना सकते हैं। एक मजबूत कनेक्शन बनाने में कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है और ये 7 जादुई शब्द आपको उस संबंध को और भी मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। नहीं से परहेज करते हुए हाँ का उपयोग करें। किसी व्यक्ति का ध्यान लेकिन के साथ रीडायरेक्ट करें, क्योंकि और अगर के साथ प्रेरित करें, और आखिर में मदद और धन्यवाद के साथ अपना सराहना दिखाएं। ये आसान लेकिन शक्तिशाली शब्द आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो पेशेवर रूप से और व्यक्तिगत रूप से लोगों के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर ये बुक समरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।